हेलो दोस्तों, स्क्रीन टॉक्स विद वैभव के एपिसोड 1 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मेरा फेस आपको शायद ही दिखे क्योंकि मैं चेहरा दिखाने लायक ही नहीं रहा हूँ। जो स्टोरी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो मुझे शायद नहीं बतानी चाहिए, लेकिन कंटेंट के लिए करना पड़ता है। तो ये बात है नैनीताल की। जब मैं नैनीताल में घूमने गया था 19 जनवरी 2026, हम गए थे, एंजॉय कर रहे थे, एंजॉय करने गए थे, एंजॉय कर रहे ही रहते। वहाँ की एक बात बहुत ज़्यादा फेमस थी, वहाँ पे रात को 2 बजे कोई होटल के बाहर नहीं निकलता। सारी लाइट्स बंद हो जाती है, कोई नाव नहीं चलती, कोई गाड़ी नहीं चलती, एकदम लाइट्स ऑफ, कोई बाहर नहीं निकलता। मेरे को लगा ऐसे क्यों। फिर मैंने अफवाह सुनी, किसी ने मेरे को बोला रात को 2 बजे बाद में कोई नैना लेक है जो आपको शायद मेरी वीडियो में बताई है, देख लो। उस नैना लेक में कोई एक जना नाव चलाता, नैना लेक के बीचों बीच, इधर से उधर, और अगर उसे कोई दिख जाए तो उसे अपने साथ बिठा लेता है। मैं गरीब इंसान, मेरे को तो जाना था, लेकिन फ्री की राइड मिलेगी यार, मैं बैठा भी नहीं था उसमें। सो मैं गया। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ था ही नहीं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ स्केरी टॉक्स विद वैभव। स्केरी टॉक्स विद वैभव ये क्या है? एक्चुअली दोस्तों ये एक सीरीज है जिसमें मैं आपको हर महीने एक हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा। हो सके तो वीडियो को अकेले में देखना, और हो सके तो ईयरफोन और हेडफोन यूज़ करें फॉर बेटर एक्सपीरियंस। आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, इसे बताते हुए मेरी खुद की फट रही है। मैं वीडियो के एंड तक पीछे मुड़ के नहीं देखने वाला, और आप लोगों को भी सजेस्ट करता हूँ कि अभी मत देखना। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्यों, वो आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। स्टोरी बोलने से पहले बता दूं, ये एक रियल स्टोरी है। तो ये एक बात है राजस्थान के गांव की। गांव का नाम मैं नहीं ले सकता, गांव का नाम लेने के लिए मुझे मना किया गया है। तो गांव में एक पुरानी पगडंडी थी जो खेतों के बीच में से होकर निकलती थी। दिन में लोग उस रास्ते से जाते थे, लेकिन रात के बाद कोई नहीं जाता था। क्यों? कि वहाँ एक बात मशहूर थी, अगर रात को वहाँ से जाओ और पीछे से कोई आवाज़ दे तो कभी पीछे मत देखना। तो एक रात की बात है, एक लड़का था सुरेश, देर रात अपने दोस्त के घर से लौट रहा था। टाइम हो रहा था करीब रात के 1:40। वो पगडंडी पर चल रहा था। अचानक पीछे से आवाज़ आई, सुरेश। वो रुक गया। उसने सोचा कोई जान पहचान वाला होगा, लेकिन फिर उसे याद आया, अरे इस वक्त इस रास्ते पे कोई नहीं होता, कोई नहीं चलता। उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके आगे चलना शुरू किया। थोड़ा चलने के बाद उसे फिर आवाज़ आई, रुक सुरेश। इस बार आवाज़ बिल्कुल पास से आई थी, जिसे कोई उसके ठीक पीछे चल रहा हो। उसे साफ महसूस हुआ किसी के कदम उसके कदमों के साथ मैच हो रहे थे, लेकिन उसने पीछे नहीं देखा। धीरे धीरे हवा ठंडे होने लगी, और अचानक उसके कान के पास बहुत धीमी फुसफुसाहट आई, तू क्यों नहीं देख रहा है? अब सुरेश के हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन उसने पीछे नहीं देखा। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया, ठंडा, बिल्कुल बर्फ जैसा। और वो खुद को रोक नहीं पाया। धीरे धीरे कांपते हुए उसने पीछे देखा। वहाँ कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक औरत खड़ी थी, उल्टे पैरों के साथ। उसके बाल पूरे चेहरे पर थे, और उसका चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, बिना गर्दन हिलाए, जैसे उसका चेहरा अलग से मूव कर रहा हो। जब उसका चेहरा पूरा दिखा, उसकी आंखें पूरी काली थी और मुंह बहुत ज़्यादा खुला था, इंसान से ज़्यादा। वो मुस्कुराई और बोली, अब तूने देख लिया। उसके बाद अगले दिन सुरेश घर पहुंचा, लेकिन वह कुछ अलग था। वो किसी से बात नहीं कर रहा था, बस चुपचाप बैठा रहता था। और सबसे डरावनी बात, वो कभी कभी खुद से बोलता था, वो अभी भी पीछे खड़ी है। अगर आपको ऐसा लगे आके आपके पीछे कोई खड़ा है, या अचानक ठंडी हवा महसूस हो,
या आपका नाम कोई धीरे से ले तो पीछे मत देखना, क्योंकि हर बार वो सिर्फ कहानी नहीं होती,